अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं जनाब? हमने पासपोर्ट तो बनने दे दिया था। अब ये है कि ये लें जी, अब ये है आगे का सीन। 4 दिन के अंदर जो पासपोर्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ये ऑफ़िस डीएचए के अंदर है, डीएचए लाहौर के अंदर। तो पूरे 3 दिन के बाद कॉल आ गई है कि आप अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। तो जो पासपोर्ट है वो मिल गया है, वो यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया है। और यकीन जानिए, इसको देख के ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आपके हाथ में है तो आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो इस तरह से ये बनवाना ज़रूरी था, ये फिर मैंने बनवा लिया है। और फिर यहाँ से चलते हैं जी अब घर की तरफ, और कुछ खाने पीने का सीन करते हैं। यहाँ पे कर रही हूँ फ़िश फ्राई, और फ़िश फ्राई करने से पहले एक पीस उसका ना मैं फ्राई करके देख लेती हूँ। ये देखें, इसका नमक वगैरह चेक करने के लिए। और ये देखिए, इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रखा हुआ है। और ये हमारा जनाब जो पीस है वो हो रहा है फ्राई। ये देखें, ये इसको फ्राई करके, इसको चेक करके फिर मैं दूसरा जो है ना फ़िश दूसरी वो फिर बाद में फ्राई करूँगी, क्योंकि इससे फिर पता चल जाएगा ना कि इसके अंदर नमक पूरा है कि नहीं। ये देखें जी, फ़िश जो है वो हमने फ्राई कर ली है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप यकीन करिए, जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मार्केट से फ़िश बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। ये बिल्कुल बल्कि आप यकीन करिए, ये मार्केट से ज़्यादा अच्छी है। जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना, ये उससे ज़्यादा अच्छी है। ये देखें, अभी मैंने इसका जो फाइनल लुक का सीन है ना वो किया है। ये देखें, ये आप चेक करें, ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्टलाइज। ये ऐसी फ़िश आप घर पे भी फ्राई कर सकते हैं, जिसके लिए आपने मेरे दूसरे चैनल पे आना है और इन रेसिपीज़ को कम्प्लीटली देखना है, ठीक है ना? तो जनाब, ये है उसके 3-4 दिन के बाद का वीडियो। आज हम आए हैं अमाना मॉल, लाहौर, मॉडल टाउन, लिंक रोड। तो ये यहाँ का है अमाना मॉल, जिसके अंदर के आज हमने विज़िट किया। जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना, और शाम को यहाँ पे हम अमाना मॉल आ गए। यहाँ पे आके हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और अब सीन यहाँ पे अमाना मॉल में ये होता है कि यहाँ पे ना कुछ लाइट्स का इशू होता है। यहाँ पे लाइट्स कम होती हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी ना गर्मी भी होती है। मतलब ये कि यहाँ पे एसी वगैरह कम चलाए होते हैं। तो यहाँ पे जो गैदरिंग थी ये भी ज़रा यहाँ पे ना थोड़ी कम होती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि बजट फ्रेंडली हैं, जो कि आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक काउंटर नज़र आया जिसके ऊपर के काफ़ी यूनिक किस्म की ज्वेलरी थी। तो ज्वेलरी मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है। फिर मैं यहाँ पे रुकी, मैंने कुछ नेकलेस वगैरह देखे। काफ़ी 2-4 सेट मुझे काफ़ी पसंद आए थे। मगर जब मैंने इनकी प्राइस पूछी तो इनकी प्राइस मुझे ना थोड़ी सी इनके हिसाब से ना ज़्यादा लगी थी। ये देखिए, ये वाले नेकलेस थे इस तरह से लगे हुए। तो ये काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी मॉडर्न और यूनिक लुक देते हैं। ये देखिए, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये बीड्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और इस तरह से इसका ये है। मगर ये कि फिर मैंने जब इसकी पूछी ना प्राइस, तो मुझे इसकी प्राइस लिटरली थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी। ये आपको मैं सच कह रही हूँ। ये था 3500 का। तो दिल तो बहुत किया, मगर फिर से मैंने बाय बाय किया। यहाँ पे फिर रिंग वाला जो बॉक्स था वो मिल गया। काफ़ी सारे रिंग्स लगे हुए थे। अगेन मैं इसके ऊपर आ गई कि आप क्या वाकई इतने में ही इसकी प्राइस आप लगा रहे हैं? तो कहते बिल्कुल ऐसे ही कि इसमें चले 500 कम हो सकता है। अमूमन यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि इसकी जो प्राइस होती है ना इन चीज़ों की, वो फ़िक्स होती हैं। तो अगर कम करते भी तो 500, मगर फिर भी 3000 मुझे इसका कुछ ज़्यादा लगा। फिर जनाब हम आ गए यहाँ पे मेकअप के काउंटर पे। तो अब मेकअप काउंटर का ये है कि
बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आई शेडो पैलेट थे। ये देखिए ब्लश ऑन है, बड़े वाला आई शेडो है, छोटे वाला है जो कि आप अपने बैग में रख के उसको कैरी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कंटूरिंग पैलेट थे और हर तरह की यहाँ पे आपको जो शाइनर थे, जो जिस टाइप की भी आपको चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पे सारी अवेलेबल थी, मेकअप से लेके। मेकअप पैलेट थे जिसके अंदर ये देखिए सारे आई शेडोज़ थे, इसके अंदर कंटूरिंग पैलेट थे। इनकी जो प्राइस थी किसी की 800 थी, किसी की 15,000 थी, 100 थी, इस तरह से 1000 थी और 1600 इस तरह से। तो ये सारे आई शेड पैलेट थे, इसके अंदर ब्लश ऑन थे, कंटूरिंग पैलेट थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी और फिर हमने यहाँ पे ऊपर जाके नीचे का हमने व्यू जो था उसे कैप्चर किया। ये देखें, ड्रेसेस मुझे नहीं अच्छे लग रहे, पता नहीं क्या बात है कि मैं सर्दियों के ड्रेसेस लेना चाह रही हूँ, मगर मुझे वो भी उस दिन हम पैकेजेस मॉल गए, वहाँ पे भी मुझे कोई पसंद नहीं आया। यहाँ पे एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, मगर उसके जो स्लीव्स थे ना, शर्ट के बाजू थे, वो अच्छे नहीं बने हुए थे। तो प्राइस उसकी थी 7000, ठीक है। और इस तरह से फिर हम चलते चलते कोशिश की कि पूरा ज़रा एक्सप्लोर कर लें, हम देख लें इसको। मगर यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होता, ठीक है ना। एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे मॉल्स के अंदर अभी तक ये चीज़ चल रही है कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, मगर फिर भी जैसे तैसे करके जहाँ से जो भी चीज़ हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं, वो कर ली जाती है। तो वैसे एक बात है कि अमाना मॉल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जनाब पहुँचे, इसका जो कारफोर है उसकी तरफ, वो नीचे बेसमेंट में है, वहाँ पे हम गए, फिर हमने वहाँ का विज़िट किया। इसके साथ साथ फिर हम इसके तीसरे फ्लोर पे गए, दूसरे फ्लोर पे गए, ड्रेसेस देखे। मुझे ड्रेसेस अच्छे नहीं लगे ज़्यादा, क्योंकि अभी उनका स्टफ़ बहुत पतला और सिल्की सा स्टफ़ था, ठीक है। तो अभी खद्दर की जो वैरायटी है ना, वो बहुत कम आ रही है। खद्दर अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं अच्छे वाला, ठीक है। तो फिर इसके साथ ही इनका जो एक ये वाला $1 का इनका जो अपार्टमेंट था, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे छोटे छोटे मुझे बड़े अच्छे, बड़े क्यूट से लगे थे टेबल पे रखने वाले डेकोरेशन पीसेस इस तरह से। ये देखिए, आजकल ये बड़े इन हैं, पहले थे मगर इतने ज़्यादा इन नहीं थे, मगर आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इन हो चुके हैं। तो टेबल पे रखने के लिए इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी। इनको फिर ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसेस मेन चीज़ थी, वो मुझे पसंद नहीं आए। और इसके बाद जो ज्वेलरी थी वो पसंद अगर आई थी, तो उसकी प्राइस जो थी ना, वो कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सारा डेकोरेशन का सामान होता है। ये बड़ा क्यूट सा एक छोटा सा गिलास बना हुआ था, ये भी टेबल पर रखने के लिए था। और ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो कि आप अपने रूम में, अपने डाइनिंग टेबल पे, साइड टेबल पे, अपने किचन में, अपने किसी भी आप कॉर्नर को इनसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद आए। ये बड़े क्यूट से यहाँ पे ये देखिए टेबल लैंप थे, तो ये बड़े अच्छे थे, बड़ी। और ये एक छोटी सी डिब्बी थी, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे आप इसके अंदर टॉप्स रख सकते हैं। और ये देखिए टेबल लैंप बड़ा अच्छा था ना, छोटा सा। और इस तरह से सारी चीज़ें लोग शॉपिंग कर रहे थे, जिसको जो चाहिए था अपने मुताबिक, अपने हिसाब और ज़रूरत के मुताबिक वो सब लोग यहाँ से चीज़ें ले रहे थे। और ये देखिए ये कैसे कैसे वो शूज़ बने हुए हैं, ठीक है, ये देखिए। और जस्ट ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि आप अपने घर पे, घर की ब्यूटी के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये बर्तन थे और ये छोटा सा, ये देखिए एक बॉल, ये मुझे बड़ा पसंद आया था, मगर जब यहाँ से निकल गए फिर याद आया कि ये मिस हो गया है, यहीं पे रह गया है। क्योंकि वो चीज़ें देखते देखते फिर आगे निकल जाते ना, तो फिर वो जहन से चीज़ निकल जाती है। और यहाँ पे ये देखिए ये परिंदे थे, ये हम देख रहे थे, बड़ा ही क्यूट था ये वाला परिंदा। और फिर हम नीचे बेसमेंट में आ गए, इनका जो कारपोर है वहाँ पे, जहाँ से आपको किचन का, ग्रॉसरी का सारा सामान मिलता है। यहाँ पे लाइट बहुत कम थी, लोग भी कम थे। और ये सारा जो सेक्शन था, ये था फ्रोज़न फूड का। तो फ्रोज़न फूड जो है मैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि आप इसको ख़ुद बना के रखें। तो अभी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मैं लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर के मैंने फ्रोज़न फूड का ही जो एक सेगमेंट है ना, वो शुरू करना है
कि आप फ्रोज़न फूड ख़ुद घर पे बनाएं और ख़ुद इसको स्टोर करें। मैं तो ये प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे घूमते फिरते रहे। इस तरह से ये भी सारी चीज़ें मैंने कर दी रिजेक्ट। यहाँ से फिर हमने जूस वगैरह लिया और बाकी ये सारी चीज़ें तो घर पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, फिर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं ली यहाँ से। जस्ट एक विज़िट था, शॉपिंग की, चीज़ें ली हैं मगर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इस एरिया के अंदर जितना भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वॉशिंग की, आपके टूथपेस्ट, आपके ब्रश, आपके शैम्पूज़, नहाने के सोप, बॉडी स्प्रे, सब कुछ घर पे अवेलेबल था, इसलिए यहाँ से फिर कोई भी चीज़ हमने नहीं उठाई। और जनाब इसके बाद फिर हम चले घर पे और करते हैं अपनी रूटीन का काम। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है मखंडी हलवा, जिसके लिए ये है नारियल, किशमिश, हरी इलायची। ये मेरी चाय बन रही है और इसके साथ साथ ये आप देखिए मखंडी हलवा के लिए दूध के अंदर ना सूजी को डाल के रखा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से तैयारी जो है वो चल रही है और ये मेरी चाय बन गई है। अब चाय को मैं लेके चलूँगी। तो यहाँ पे चाय मैंने डाल दी है मग में। यहाँ पे जनाब हम बनाएंगे मखंडी हलवा और मखंडी हलवा के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। तो चलें आपको मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी कैसे बनता है मखंडी हलवा, मगर इसकी पूरी रेसिपी आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पे, ठीक है।